अमीबा, हाइड्रा, प्लेनेरिया, प्लाज्मोडियम, इन सभी ऑर्गेनिजम्स में क्या सिमिलर है? द आंसर इज दिस कि ये सभी ऑर्गेनिजम्स असेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, नए ऑर्गेनिजम्स को बर्थ दे सकते हैं। अब असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, इस पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हम बना चुके हैं टॉपिक वाइज, राइट? इस चैनल पर आप जाके देख सकते हो। उसके बाद आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले इस टर्म का हम मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से किस तरह से अलग है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वी नो एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म एक चाइल्ड ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है। अब देखो, इसमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म था, ऐसा नहीं है कि दो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक मेल है एक फीमेल है, बट सेक्सुअल में ऐसा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे, एक उनमें से होगा मेल, दूसरा जो पेरेंट है वो होगा फीमेल, एंड दोनों की वजह से एक नया ऑर्गेनिज्म बर्थ लेगा। अब इस चीज़ की अगर हम थोड़ी सी और डिटेल में बात करते हैं तो देखो, जो ये मेल पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी में, इसके शरीर में एक सेल रहेगा विच इज कॉल्ड द मेल सेक्स सेल। ओके, सिमिलरली जो ये फीमेल पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी में भी एक सेल होगा विच इज ऑफ कोर्स कॉल्ड फीमेल सेक्स सेल। एंड जब ये दोनों सेल्स आपस में जुड़ेंगे तब किसकी फॉर्मेशन होती है? चाइल्ड ऑर्गेनिज्म की। सो दिस इज बेसिकली द क्रक्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसी चीज को वर्ड्स में किस तरह से मेंशन करना है आपको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिनको क्या बोला जाता है? सेक्स सेल्स, या फिर गैमेट्स भी बोला जाता है उनको। ठीक है, एक ही चीज के अलग अलग नेम है बाय द वे। अब अगर मैं आपको 1 मार्क में पूछूं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्स सेल्स आर देयर, आप इजीली बता सकते हो 2। कौन कौन से? वन इज द मेल सेक्स सेल्स, अनदर वन फीमेल सेक्स सेल। सेम चीज को अलग तरह से मैं पूछ सकता हूं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर देयर? 2। कौन कौन से? मेल गैमेट्स या फिर फीमेल गैमेट्स। देखो, एक ही चीज के दो नाम है। मेल सेक्स सेल को मेल गैमेट बोला जा सकता है, सिमिलरली फीमेल सेक्स सेल को फीमेल गैमेट्स भी बोला जा सकता है। एंड बाय द वे एक और नाम होता है इनका, दैट इज द मेल जर्म सेल, एंड सिमिलरली इनका क्या नाम हो जाएगा? फीमेल जर्म सेल। सो एक ही चीज के अलग अलग नेम्स हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बट यू मस्ट नो ऑल द नेम्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि जब एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है तो इन प्रोसेस क्या चीज हमारे पास फर्स्ट स्टेप में देखने को मिलती है? सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट। जो ये नई टर्म है, इसको आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ न्यू सेल विच इज कॉल्ड द जाइगोट। दैट मींस जैसे इन द एनिमल्स और इन ह्यूमन, लेट्स से मैंने यहाँ पे पिक्चर में शो किया हुआ है, दिस इज द मेल सेक्स सेल which is called the sperm and this is the female sex cell which is called the ova, और सिंपल वर्ड्स में इसको एग भी बोला जाता है। जब ये दोनों सेक्स सेल्स आपस में फ्यूज होते हैं तो हमारे पास देखने को मिलता है एक नया सेल विच इज नोन एज द जाइगोट, राइट? जो जाइगोट होता है, इसको इन सिंपल वर्ड्स हम फर्टिलाइज्ड एग भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो जाइगोट पहला स्टेप होता है किस चीज का? जब एक मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल आपस में क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। अब जो ये प्रोसेस है, चाहे मैं प्लांट्स की बात कर लूँ चाहे मैं एनिमल्स की बात कर लूँ, जो बेसिक प्रोसेस है ये सेम रहने वाला है। दैट मीन्स प्लांट्स में भी ये सिमिलर प्रोसेस होगा। एक मेल सेक्स सेल होगा, एक फीमेल सेक्स सेल होगा, और दोनों जब एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे तो किस चीज़ की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी? एक जाइगोट की। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि जो ये मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स हैं ये प्लांट के किस हिस्से में पाए जाते हैं? स्टेम में, लीव्स में, फ्लावर में, रूट्स में, ब्रांचेस में, या किसी और हिस्से में? एंड द आंसर इज इन द फ्लावर। जो ये मेल या फीमेल सेक्स सेल्स हैं ये प्लांट के फ्लावर में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द इमेज ऑफ अ मेल पपाया फ्लावर। बाय मेल पपाया फ्लावर व्हाट आई मीन इज दैट इस फ्लावर में कौन सा गैमेट रहेगा? इट विल कंटेन द मेल सेक्स सेल या फिर मेल गैमेट। सिमिलरली दिस इज एन इमेज ऑफ female papaya flower. It will contain the female sex cell or we can say female gamete. ठीक है, सो ये तो होगी कुछ ऐसे फ्लावर्स की बात जिनमें एक गैमेट प्रेजेंट है, दैट मीन्स ईदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो कि कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जिनमें दोनों गैमेट्स प्रेजेंट रहेंगे, एंड ऑफ कोर्स उसमें दोनों पार्ट्स होंगे, फीमेल पार्ट भी होगा मेल पार्ट भी होगा। कुछ ऐसे फ्लावर्स भी हैं, फॉर एग्जांपल द चाइना रोज।
चाइना रोज एक ऐसा फ्लावर है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इसी वजह से इसके अंदर ही एक ही फ्लावर में मेल गैमेट भी प्रेजेंट होगा एंड फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट रहेगा। क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट। ऐसे फ्लावर्स को हम बाइसेक्सुअल बोल देते हैं, एंड जो ये फ्लावर्स हैं जिनमें सिर्फ एक ही गैमेट प्रेजेंट है, ईदर मेल और फीमेल, इनको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोल सकते हैं। पपाया तो हो गई ये एग्जांपल। अगर आपको इसके अलावा कोई यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में पता है तो उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है, सो दैट अदर स्टूडेंट्स को भी पता लग सके और कौन कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं जो यूनिसेक्सुअल हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बहुत शॉर्ट में ब्रीफ में समझाने वाला हूँ कि किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। अब देखो, जैसा कि ये एक मेल पपाया फ्लावर है, इसने मेल गैमेट प्रोड्यूस किया होगा, फीमेल फ्लावर ने फीमेल गैमेट प्रोड्यूस किया होगा। अब पहला स्टेप क्या रहेगा, जो ये मेल गैमेट है ये किसी तरह से इस फीमेल फ्लावर के अंदर जाएगा और इसके अंदर जो ये फीमेल गैमेट प्रेजेंट है ना उसके साथ जुड़ जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। एंड जब ये दोनों गैमेट्स एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, जाइगोट की। बट यू माइट थिंक कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो होते ही नॉन फ्लावरिंग है, जो फ्लावर्स को प्रोड्यूस ही नहीं करते। आखिर उनको रिप्रोड्यूस किस तरह से कर सकते हैं या उसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होती होगी, इस वीडियो में उनकी स्पेसिफिकली हम बात नहीं करने वाले, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हम बात नहीं करने वाले, राइट। इन दोनों प्लांट्स के कुछ और नेम्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज फ्लावरिंग प्लांट्स, दे आर ऑल्सो नोन एज एंजियोस्पर्म्स, एंड जो ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनको और क्या बोला जाता है, दे आर नोन एज जिम्नोस्पर्म्स। अब देखो, इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। एनजीओ जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है कंटेनर, एंड स्पर्म मीन्स अ सीड। एंड अगर मैं यहां बात करूंगा जिम्नोस्पर्म में, द वर्ड जिम्नो इट मीन्स नेकेड प्लस स्पर्म मीनिंग सीड। अब देखो, एंजियोस्पर्म में क्या होगा, जो उनके सीड होंगे वो पूरी तरह से कवर्ड रहने वाले हैं। लेट्स से हम एप्पल की बात कर लेते हैं और पपाया की बात कर लेते हैं। जो उसका फ्रूट होता है, उसके सीड्स होते हैं, वो फ्रूट के अंदर कैद होते हैं, राइट। दे आर नॉट डायरेक्टली विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। ये मतलब होता है एंजियोस्पर्म वर्ड का। सिमिलरली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिम्नोस्पर्म, जो इनके सीड्स होते हैं दे आर कंप्लीटली नेकेड। वो दैट मीन आउटसाइड से भी आपको क्या रहेंगे, विजिबल रहेंगे। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एंजियोस्पर्म एंड द वर्ड जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, आपको खुद से रीड कर लेनी है। वैसे ऑलमोस्ट वही पार्ट है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। देन कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। इस पर्टिकुलर पिक्चर में, इन दोनों पिक्चर्स में एक फ्लावर को बहुत जूम करके दिखाया गया है, एंड यू कैन क्लियरली सी बहुत अलग अलग तरह के यहाँ पे पार्ट्स हैं फ्लावर के, राइट। एंड अगर मैं ब्रीफ में बताऊँ, जो ये वाला पार्ट है, राइट, दिस इज द मेल पार्ट, एंड जो ये वाला पार्ट है इंक्लूडिंग दिस होल स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द फीमेल पार्ट, ठीक है। दैट मीन्स जो ये वाला फ्लावर होगा, जो भी ये फ्लावर है, वन थिंग इज फॉर श्योर दैट दिस फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, बिकॉज एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया मेल पार्ट या फीमेल पार्ट, ऑफकोर्स इनके कुछ ना कुछ नेम्स भी होंगे, राइट। एंड ऑफकोर्स उन सभी नेम्स को हम एक एक करके, मतलब प्लांट्स के जो भी मेन मेन पार्ट्स होते हैं उन सभी पार्ट्स को एक एक करके हम स्टडी करने वाले हैं। इन पार्ट्स को बहुत ज़्यादा डेप्थ में हमने कुछ नहीं पढ़ना, जस्ट हमने देखना है कि फ्लावर का कौन सा पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है। इन ब्रीफ हम जानेंगे कि उसका क्या फंक्शन होता है एंड उसका क्या नेम होता है। दैट्स इट। इस पिक्चर में एक फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन शो किया हुआ है। ये वर्ड सुनने में हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, बट इसका मीनिंग बहुत ईजी है। दैट मीन्स अगर एक फ्लावर को आप हाफ में कट कर दोगे तो कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा। ये मीनिंग है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का, राइट। बाय लेंथ कुछ इस तरह से आप वर्टिकली लेट्स से उसको कट कर रहे हो तो कुछ इस तरह का वो आपको नजर आने वाला है। अब इस पिक्चर में बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पे जैसे मैंने लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे हो। इन सभी पार्ट्स को एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मेल एंड द फीमेल पार्ट। जैसा मैंने यहाँ पे शो किया था, जो ये स्ट्रक्चर्स हैं दे आर द मेल पार्ट, एंड आप देख रहे हो एक फ्लावर में बहुत सारे ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। दैट मीन्स मेल पार्ट्स बहुत सारे हैं। बट अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूंगा, एक फ्लावर में एक ही प्रेजेंट है जो फीमेल पार्ट है। तो पहली तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी जो आपके माइंड में रहनी चाहिए। अब इसको इस पिक्चर में मैंने शो किया हुआ है, देखो ये वाली जो मेल स्ट्रक्चर्स थी यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है, दीज आर दो स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, दे आर कॉल्ड एज एंथर। एंड एंथर के साथ आप देख रहे हो ये कोई स्टिक लाइक स्ट्रक्चर जुड़ी हुई है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है फिलामेंट, ठीक है। इस पिक्चर में दिस इज द एंथर,
एंड जो ये स्ट्रक्चर है दिस इज द फिलामेंट। अब देखो बिकॉज जो एंथर है ये भी मेल पार्ट का हिस्सा है, जो ये फिलामेंट है ये भी मेल पार्ट का ही हिस्सा है। बिकॉज ये दोनों मेल पार्ट के ही हिस्से हैं, इस वजह से इन दोनों को एक कंबाइंड नेम हम दे देते हैं, वी कॉल इट स्टेमन। ठीक है, एंथर प्लस फिलामेंट इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलेंगे, स्टेमन। अगर दैट मीन्स मैं आपसे पूछता हूँ स्टेमन कौन सा पार्ट है, मेल पार्ट या फीमेल पार्ट, विल से मेल पार्ट। स्टेमन के फर्दर पार्ट्स कौन कौन से हैं, एंथर एंड द फिलामेंट। एंथर इज द टॉप पार्ट, फिलामेंट इज दिस स्टिक-लाइक स्ट्रक्चर, राइट। सो दिस इज द मेल पार्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीमेल पार्ट, जो ये वाला पार्ट है सेंटर में। ठीक है, आप देख रहे हो एक तो साइज में कंसिडरेबली लार्ज है वो मेल पार्ट से, है ना। अब जो ये फीमेल पार्ट है, अगर मैं इसके टॉप की बात करता हूं, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, राइट। स्टिग्मा के बाद जो ये नीचे का पार्ट है, ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है बहुत पतली सी, दैट इज, ओ लेट्स स्टिग्मा को हम लिखा रहने देते हैं। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है स्टाइल, STYLE। ठीक है, टॉप पार्ट इज द स्टिग्मा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द स्टाइल। अब जो स्टिग्मा है दिस इज ऑल्सो फीमेल पार्ट, जो स्टाइल है दिस इज ऑल्सो अ फीमेल पार्ट। इस वजह से इन दोनों को हम एक कंबाइंड नेम देंगे, वी कॉल इट कार्पेल, राइट। सो कार्पेल इज द फीमेल पार्ट, स्टेमन इज द मेल पार्ट। कार्पेल के फर्दर कौन कौन से हिस्से होते हैं, सिग्मा एंड द स्टाइल, राइट। सो मेल एंड द फीमेल पार्ट इसके साथ डन होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेपल्स एंड द पेटल्स। सेपल्स क्या होती हैं, जो ये ग्रीन स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। जब एक फ्लावर एक बड की फॉर्म में होता है तो आपने देखा होगा उसको इन सेपल्स ने ही कवर किया होता है ना। ये उसको लेट से यू कैन से प्रोटेक्शन का काम करती हैं, जिन्होंने उस बड को, उस फ्लावर को जो अभी ब्लूम करेगा इन फ्यूचर, उसको कवर करके रखा हुआ है, उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। दैट इज द फंक्शन ऑफ दीज सेपल्स। व्हाट आर द पेटल्स, पेटल्स जो एक कलरफुल पार्ट आप देख रहे हो, दैट इज द पेटल, राइट। पेटल लेट से जैसे अगर एक रोज़ की बात हम करते हैं, पेटल्स उसकी पिंक हो सकती हैं, उसकी पेटल्स रेड हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द वैरायटी, राइट। सो दोज आर द पेटल्स। अब देखो पेटल्स के बारे में एक चीज़ हमको पता है, पहली चीज़ जो पेटल्स होती हैं वो कलरफुल होती हैं, राइट। सेकेंडली जो पेटल्स होंगी उनका एरोमा बहुत अच्छा होगा, लेट से उनकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो बहुत अच्छी होती है ना। इसका रीज़न है क्या कोई, क्यों जो पेटल्स होती हैं वो बहुत कलरफुल होती हैं और बहुत ज़्यादा उनकी खुशबू अच्छी होती है, बिकॉज जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उनके टूवर्ड्स, फ्लावर के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो सकें। उससे बेनिफिट क्या होगा, या कोई बेनिफिट हुआ भी, या वैसे ही वो कलरफुल जो पेटल्स हैं वो कलरफुल होती हैं या फ्रेगनेंस होती है उनकी। द आंसर इज येस, इन दोनों चीज़ों का बहुत बेनिफिट होता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में किसी भी फ्लावर को। उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है उसको थोड़ी देर में हम बात करेंगे, जब हम प्लांट में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है या लेट्स से उसके स्टेप्स क्या होते हैं, जब हम उसकी बात करेंगे, राइट। तब हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज़ द रीज़न की जो पेटल होती हैं वो कलरफुल होती हैं और उनकी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस होती है। हर चीज़ का देखो रीज़न होता है एक। So these are the steps of the sexual reproduction in the plants. The first one is the gamete formation. In the flowering plants, the stamen makes the male gametes of the plant because जो stamen था वो male part है. The male gametes are present in the pollen grains. कहाँ पर present होते हैं male gametes? Pollen grains के अंदर. Similarly जो carpel है, जो female part था, it makes the female gametes of the plants. और जो female gametes होते हैं वो कहाँ present होते हैं? In the ovules. अभी ovules कहाँ हैं? These are the ovules. ये छोटे छोटे आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, these are the ovules. और इनके अंदर present होगा जो फीमेल गैमेट है और एग जो प्रेजेंट है, राइट। द सेकेंड स्टेप इज द पॉलिनेशन, जिसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग pollen grains फ्रॉम द मेल एंथर टू द फीमेल स्टिग्मा। मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक जो ये pollen grains हैं, राइट, इनको पहुंचाने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन। अगर डायग्रामेटिकली समझते हैं, दीज आर द एंथर, राइट, इन्होंने pollen grains को प्रोड्यूस किया, एंड यहाँ से pollen grain अगर किसी तरह से यहाँ पर लैंड कर जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, पॉलिनेशन बोला जाएगा। दिस इज द सेकेंड प्रोसेस इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स, राइट। अब देखो ये किस तरह से होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एयर की मदद से हो सकता है, बिकॉज जो pollen grains होते हैं बहुत लाइट वेट होते हैं, अगर थोड़ी बहुत हवा चलती है देयर आर हाई चांसेस कि कुछ pollen grains इस स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाएं, एंड फर्दर जो ये स्टिग्मा होता है वो भी स्टिकी होता है, राइट। सो
काफ़ी अच्छे तरीके से कह लो कैप्चर कर लेगा या अपने ऊपर बिठा लेगा जो ये अलग अलग पॉलन ग्रेन्स रहेंगे, राइट। सेकेंडली, एयर के अलावा क्या कोई और चीज़ हो सकती है? द आंसर इज यस, कोई इंसेक्ट भी हो सकता है, राइट। इंसेक्ट हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। जो बटरफ्लाई होती है वो भी हेल्प करती है पॉलिनेशन में। देखो किस तरह से, लेट्स से कोई भी इंसेक्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अट्रैक्ट हो रहा है किसी फ्लावर के टुवर्ड्स, अट्रैक्ट क्यों हुआ? पहला क्वेश्चन तो ये है, ड्यू टू द कलरफुल पेटल्स, राइट। सेकेंडली क्या हो सकता है, जो वो फ्लावर है वो बहुत ज़्यादा खुशबू वाला फ्लावर है, जो उसकी फ्रेग्रेंस है बहुत ही अच्छी है। इन दो रीजंस की वजह से कोई इंसेक्ट या बटरफ्लाई या कोई भी और इंसेक्ट हो सकता है वो इसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा, राइट। एंड लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करता है, कहीं पे बैठ जाता है। अगर वो इसके एंथर के ऊपर बैठेगा, राइट, या लेट्स से अगर वो पास से भी कहीं से गुजरता है, इन द प्रोसेस हो सकता है कि जो ये पॉलन ग्रेन्स हैं इसके ऊपर प्रेजेंट, वो उस इंसेक्ट के साथ, उसकी लेग्स के साथ, किसी और बॉडी पार्ट के साथ स्टिक कर जाएं। आफ्टर दैट जब वो इंसेक्ट यहाँ से हटकर लेट से किसी पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पर कहीं पे पहुँचता है, इस फीमेल पार्ट के आसपास से गुजरता है, तो इन द प्रोसेस क्या हो सकता है, जो वो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको वो यहाँ पर गिरा दे, उनको यहाँ पर ट्रांसफर कर दे, राइट। गिराने का मतलब ये नहीं है कि वो जानबूझकर कुछ ऐसा कर रहा है, बट इन द प्रोसेस बिकॉज जो ये सिग्मा है बहुत ज़्यादा स्टिकी रहने वाला है, राइट। अगर कोई इंसेक्ट लैंड करता है यहाँ पर और अगर उसकी बॉडी पार्ट पे कोई ना कोई लेट से पॉलन ग्रेन्स स्टिक हो रखे हैं, तो देर आर हाई चांसेस कि कुछ ना कुछ पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएं, ठीक है। सो इसी तरह से कोई इंसेक्ट हो सकता है या कोई बटरफ्लाई हो सकती है, राइट, वो भी हेल्प कर सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। एयर या कोई इंसेक्ट, बेसिकली ये दो मेन एजेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। अब यहाँ पे एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है ये भी फर्दर दो तरह का हो सकता है। पॉलिनेशन दो तरह की होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ पॉलिनेशन, सेकंड वन इज़ द क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत माइनर सा फर्क है, बट समझना बहुत ज़रूरी है। देखो लेट्स से कोई इस तरह का फ्लावर है जिसमें एक ही फ्लावर में क्या है, मेल एंड फीमेल पार्ट, दैट मीन्स एंथर एंड जो ये स्टिग्मा की हम बात कर रहे हैं दोनों प्रेजेंट हैं। तब ऑफकोर्स क्या होगा, इसी के एंथर से इसी के सिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, राइट। दैट मीन्स इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, ये फ्लावर खुद को पॉलिनेट कर पा रहा है, राइट। एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होंगे तब क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। बट जैसा हमने पढ़ा था, कई बार क्या होता है कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज में फ्लावर्स ही ऐसे होते हैं जिसमें एक फ्लावर में एक ही पार्ट प्रेजेंट होगा, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर रहते हैं। लेट्स से पपाया की केस की बात कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर केस में इस फ्लावर में देखो सिर्फ एंड सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट है, दैट मीन्स एंथर प्रेजेंट रहेगा, पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, एंड दिस इज द फीमेल पपाया फ्लावर, राइट। इसके केस में यहाँ पे मेल पार्ट प्रेजेंट नहीं है, एंथर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ सिर्फ एंड सिर्फ स्टिग्मा प्रेजेंट है। सो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, किसी भी इंसेक्ट को या बटरफ्लाई को या इवन एयर को किसी तरह से यहाँ से, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलन ग्रेन्स को उठाना पड़ेगा और वहाँ से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा यहाँ लाकर। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस लगता है बिकॉज डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाने वाला है, बट इस तरह से भी पॉलिनेशन हो सकती है, एंड दिस इज कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें एक फ्लावर से मेल गैमेट उठाया और वहां से ट्रांसफर किया उसको दूसरे किसी पर्टिकुलर फ्लावर के ऊपर, ठीक है। इन सच अ केस जो ये पॉलिनेशन का प्रोसेस रहता है इसको बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। और अगर ये दोनों पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से समथिंग लाइक दिस, देन इट विल बी कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, राइट। After the gamete formation and the pollination, the third step is the germination of the pollen grains. So in this picture you can see I have represented the female part of the flower which is the carpel. इसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको लेबल किया हुआ है। दिस इज द टॉप मोस्ट पार्ट जो स्टिकी रहता है विच इज़ द स्टिग्मा। देन उसके बाद ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ चुके हैं विच इज़ स्टाइल। उसके अंदर देखो यहाँ पे फिर बहुत सारे पार्ट्स हैं। बाहर सबसे पहले प्रेजेंट है दिस इज द ओवरी। ओवरी के अंदर अगर आप देखोगे, दिस जो एक ग्रीन कलर का मैंने शो किया है, राइट, दिस इज द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट रहता है जो फीमेल गैमेट होता है विच इज द एग, जो कि मैंने यहाँ पे इस पिंक कलर से शो किया हुआ है, एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ दिस एग, ठीक है। सो हायरार्की आपको समझनी है, सबसे बाहर रहेगी ओवरी। ओवरी प्रोटेक्ट करके रख रही है किसको, ओव्यूल को, और ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है जो फीमेल गैमेट है। अब देखो अगर लेट्स से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होनी है फ्लावर की, तो पॉलन ग्रेन जो इसके ऊपर लैंड कर चुका है इसको किसी तरह से बेसिकली यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, तभी जो ये मेल गैमेट है इस फीमेल गैमेट के साथ क्या कर पाएगा, फ्यूज़ कर पाएगा, उसके साथ जुड़ पाएगा, राइट। एंड जब तक ये जुड़ेगा नहीं, उसके साथ फ्यूज टुगेदर नहीं होगा, तब तक कह लो इसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। सो अभी किस तरह से वहाँ तक पहुँचेगा, देखो उसके लिए क्या होती है, जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन। दैट मीन्स
ये क्या करता है, यहाँ से अपने एंड से कहीं से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो मैंने यहाँ पे देखो शो करी है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करता है, जो कि एस यहाँ से होते हुए इस ओव्यूल के अंदर से राइट एस फीमेल एग तक पहुंच जाती है। ये पहला स्टेप है। इसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन। यहाँ पर देखो इस पर्टिकुलर डायग्राम में अभी इसने जर्मिनेशन नहीं करी, धीरे 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 ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर ऐसे ग्रो करती रहेगी और जब यहाँ तक पहुँच जाएगी तब हम कहेंगे हाँ इसकी जो जर्मिनेशन है वो प्रॉपरली कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद क्या होगा, जो ये मेल गैमेट था पॉलन ग्रेन के अंदर, वो यहाँ से होता हुआ एक जर्नी पर चलता हुआ धीरे 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 करके यहाँ तक पहुँच जाएगा, राइट। तब हम क्या कहेंगे कि जो ये एग है ये फर्टिलाइज हो चुका है। दिस इज बेसिकली द फोर्थ स्टेप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इन दिस डायग्राम यू कैन क्लियरली सी जो एग है दिस इज नाउ फर्टिलाइज्ड, बिकॉज इन दोनों की फ्यूजन हो चुकी है, एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। जो मेल एंड फीमेल गैमेट था, मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट एंड फॉर्म्स जाइगोट। अब जब ये दोनों मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, अब इस सेल को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट जाइगोट। ईच प्लांट स्टार्ट्स लाइफ फ्रॉम द जाइगोट फॉर्म्ड। सबसे पहले जाइगोट ही बनता है। कैसे बनता है हमने देख लिया, बाय द फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म सेल। मतलब जो मेल गैमेट था और जो फीमेल गैमेट था, उनकी फ्यूजन की वजह से जो सेल बना उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट जाइगोट। दिस इज नाउ जाइगोट, राइट। दिस ट्यूब इज कॉल्ड द पॉलन ट्यूब। इसका फंक्शन पूछा जा सकता है, आप इजीली अपनी लैंग्वेज में भी इसको बता सकते हो कि पॉलन ट्यूब किस तरह से हेल्प करती है जो मेल गैमेट था उसको फीमेल गैमेट तक पहुंचने में, ठीक है। सो दिस इज द फोर्थ स्टेप, द फर्टिलाइजेशन। आफ्टर दैट द फिफ्थ स्टेप इज द एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ये आपका फिफ्थ स्टेप है। इसमें देखते हैं क्या होगा। द फर्टिलाइज्ड एग मतलब जो जाइगोट है, राइट, वो क्या करता है, देन इट डिवाइड्स सेवरल टाइम टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन एन ओव्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जाइगोट बन चुका है, राइट। जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करे हैं तो आपका यहाँ पे जाइगोट बना था। ये देन क्या करता है, बहुत बार मल्टीपल टाइम्स क्या करता है, डिविजन करता है। मतलब अलग अलग पार्ट्स में क्या होता रहेगा, ब्रेक डाउन होता रहेगा, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से मतलब उसकी डिवीजन चलती रहेगी, जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ता रहेगा, वो और ग्रो होता रहेगा, राइट। इस सेल डिवीजन के प्रोसेस की वजह से जो जाइगोट है ये बहुत ग्रो कर जाएगा और क्या बनाएगा, एक एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। एम्ब्रियो बनेगा विद इन ऑफ कोर्स ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ही तो हम बात कर रहे हैं, दिस इज द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ही ये जाइगोट प्रेजेंट है और जो ग्रो कर रहा है तब भी जो एम्ब्रियो है ओव्यूल के अंदर ही प्रेजेंट है। This ovule now develops a tough coat around it and is gradually converted into a seed. That means ये embryo है। embryo को basically आप कह सकते हो एक तरीके से बहुत ही छोटा प्लांट है, राइट। बहुत ही छोटा प्लांट, बेबी प्लांट आप बोल सकते हो। प्रॉपरली अभी ये ग्रो भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, सीड के अंदर ही प्रेजेंट है। फिलहाल देखो सीड भी नहीं फॉर्म हुआ था, लेकिन फिर भी उसके अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहने वाला है, ठीक है। इन दैट सेंस हम बोल सकते हैं जस्ट अ बेबी प्लांट, वेरी वेरी बेबी प्लांट, ठीक है। सो इसको बेसिकली प्रोटेक्ट करके रख रहा है ओव्यूल, और इसी वजह से ओव्यूल क्या करेगा, अपने अराउंड एक टफ कोट बना लेता है, और जब वो प्रॉपरली ग्रो हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, एक सीड बन जाएगा। दैट मीन्स जो एक फ्लावर का ओव्यूल था वो बाद में ग्रो होकर क्या बनाता है, सीड बना रहा है, ठीक है। एंड ये एम्ब्रियो कहाँ गया, ये इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, बेबी प्लांट। बिकॉज जब आप इस सीड को ग्रो करोगे तो ये एम्ब्रियो ही बाद में ग्रो करके एक प्लांट फॉर्म करने वाला है। दैट इज बेसिकली द लास्ट स्टेप, सीड जर्मिनेशन, ठीक है। देखो अब ये सीड्स हैं, लेट्स से हम कॉर्न की ही बात कर लेते हैं। दीज आर द कॉर्न सीड्स, राइट। अगर आप इन सीड्स को रखे भी रखो बहुत टाइम तक, तो क्या ये डेड हो जाने वाले हैं? द आंसर इज नो। अगर बहुत टाइम तक हम इनको संभाल के भी रखते हैं तब भी अलाइव रहते हैं। वाई? द सीड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट आर यूजुअली वेरी ड्राई। इन द ड्राई स्टेट द सीड्स कैन रिमेन अलाइव बट इनएक्टिव। इनएक्टिव या डोरमेंट दोनों वर्ड्स यूज होते हैं, सेम ही मीनिंग है। बहुत लंबे समय तक ये इनएक्टिव रह सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल डेड है, उसके अंदर जान या लाइफ रहती है, ठीक है। हाँ, व्हेन द सीड गेट्स फेवरेबल कंडीशंस, कैसी? जब उनको वाटर मिलेगा, जब उनको एयर मिलेगी, जब उनको थोड़ी सी वार्मथ मिलती है, तब वो प्रॉपरली ग्रो होना शुरू करते हैं, राइट। द बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ द सीड्स इज कॉल्ड द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स। दैट मीन्स लेट्स से आप मिट्टी में इनको लगा देते हो, थोड़ा सा पानी देते हो, प्रॉपरली उनकी केयर करती हो, तब वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। तब जो एम्ब्रियो है वो वहाँ से ग्रो होके एक छोटा सा बेबी प्लांट में ग्रो हो जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सीड जर्मिनेशन, राइट। सो दीज आर द 6 स्टेप्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ अ प्लांट। इसी के साथ ये वीडियो होती है खत्म। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एनिमल्स। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज चैनल की बहुत मदद होती है ग्रो करने में, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।